हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लास में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ। ठीक। मैथ में हम लोग का चल रहा था समय और दूरी। ठीक। यही चल रहा था ना, समय और दूरी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, समय और दूरी में हम लोग पढ़ रहे थे कुछ सवाल है। और आज हम लोग का लगभग में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सवाल लगभग में अब खत्म है। इसमें ज्यादा सवाल नहीं है, बहुत हैं। 4-5 सवाल ऐसे हैं जो हम आपको बता देंगे, जिसमें से आप लोग उसको लगा लेंगे तो ये समाप्त हो जाएगा। ठीक। हाँ, समझ आ रहा है कि नहीं आप लोग को? चलिए, तो आज हम लोग चलते हैं आगे सवाल पे। हाँ, देखते हैं आगे सवाल कौन कौन सा है। देखिए, ये सवाल हम लोग कल हल किए थे। हाँ, तो मैंने इसको बताया था कि इसमें से जो माइनस करना है, माइनस वही करना है। देखिए, अब इसको हम घड़ी के रूप में बना के इसको हम समझा दिए। जब घड़ी के रूप में बना के समझाया है तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि नहीं, कैसे इसमें 7 घंटा 10 मिनट में पहुंच रहा है। हाँ? यही ना? नहीं, उसको जाने में कितना समय लग रहा है? 7 घंटा 10 मिनट। समझ में आया? हाँ? तो ये चीज हम कल बताए थे। आज इसके आगे चलते हैं हम लोग। देखें, हम लोगों ने ये सवाल हल किया था। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं आगे कौन सी सवाल है जिसको हम लोगों को हल करना है। तो देखिए, अब इसमें अगला सवाल हम लोग को लेके चलते हैं। जैसे कि अगला सवाल कह रहा है कि यदि एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 42 किमी घंटा की चाल से चलते हुए 18 सेकंड में पार करे तो गाड़ी की लंबाई क्या है? देखिए, गाड़ी की लंबाई पूछ दिया है। अब समझिए कि क्या है इसमें। 100 मीटर लंबे पुल है, या पुल की लंबाई है ना। जैसे समझ लीजिए कि ये क्या है, एक पुल है। हाँ, ये क्या है? पुल है, रेलवे पुल है। ठीक। हाँ, रेलवे पुल है। ठीक। इस पुल की पूरी लंबाई कितनी है? ये पूरी लंबाई, यहां से यहां तक की लंबाई, ये 100 मीटर है। हाँ, मीटर। ठीक। हाँ, समझ में आया? 100 मीटर है। देखिए, सवाल लिख लेंगे तो भी ये समझ में आएगा कि नहीं, इसमें पुल पे कैसे किसकी लंबाई कितना है। तो सवाल हम लोग लिख लें। कह रहा है एक रेलगाड़ी, पहला सवाल लेके चलते हैं। एक रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 100 मीटर मीटर लंबे पुल को पुल को 42 किमी घंटा की चाल से 42 किमी आवर्स की चाल से चाल से चलते हुए 18 सेकेंड में चलते हुए 18 सेकेंड में 18 सेकेंड में पार कर पार करे तो पार करे तो तो गाड़ी की लंबाई क्या है? गाड़ी की
बाई क्या है। ठीक, समझ में आया। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब आता है तब हमने एक सूत्र लिखवाया था गाड़ी की लंबाई के लिए, है बताइए, लिखवाया था कि नहीं? बताइए। हाँ, देखिए इसमें रेलगाड़ी की लंबाई हमें पता नहीं है और समय हमें पता है कितना है, 18 सेकेंड है। हाँ? देखिए इसमें क्या क्या पता है, हम इसको लिख रहे हैं। इसमें रेलगाड़ी की लंबाई पता नहीं है। हाँ, एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल, यार पुल की लंबाई है ना, पुल की लंबाई, पुल की लंबाई कितनी है, 100 मीटर। ठीक। हाँ, और चाल कितनी है, चाल कितनी है, 42 किमी हावर्स। ठीक, 42 किमी हावर्स। ठीक, और समय कितना है, 18 सेकेंड। ठीक। हाँ, और पूछा क्या है, रेल गाड़ी की लंबाई। ठीक, क्या पूछा, यही पूछा है। ठीक, तो आपको हमने एक सूत्र लिखवाया था, समय बराबर क्या होता है, हा? समय बराबर हमने एक सूत्र लिखवाया था, पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई बटा के 4। समय बराबर क्या लिखवाया था, पुल की लंबाई, ठीक, प्लस रेल गाड़ी की लंबाई, ठीक, बटा के 4। ठीक, ये चीज हमने बताया था। हाँ, अब देखिए यही सूत्र है। हाँ, इसी सूत्र पे हम रखने। हाँ, समय कितना है, 18 सेकेंड। हाँ, हाँ, अब पुल की लंबाई कितना है, 100 मीटर। हाँ, प्लस रेलगाड़ी की लंबाई ये पता नहीं है तो इसको क्या मानेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक, बटा के चाल कितना है, 42 किमी घंटा। यही है ना, बताइए। तो मीटर में दिया है तो हम इसको किस में बदलेंगे, मीटर सेकंड में बदलेंगे, 5/18। ठीक, ये इधर चला जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, 18 गुड़े 42 गुड़े 5/18 बराबर 100 प्लस रेल गाड़ी की लंबाई। हाँ, ठीक, कितना हो जाएगा। अब देखिए इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा। हाँ, इसका गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 210। 210 100 प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक, अब देखिए इसका गुणा कर लेंगे आप लोग, हम इसको गुणा कर नहीं रहे हैं। हाँ, 18 के, देखिए आप इसमें क्या करेंगे, देखिए 18 से 18 कट गया। हाँ, 18 से 18 कट गया, 5 दुना के 10 को छोड़ना, 5 चौका 20, 21 हो गया ना। हाँ, सीधा सीधा हो गया 210। हाँ, तो अब देखिए ये 100 इधर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा, 210 माइनस 100 बराबर रेल गाड़ी लंबाई। ठीक, अब इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 10। हाँ, और 110 मीटर, ये क्या आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, मीटर। ठीक,
ये क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? कुछ नहीं करना है, बस ध्यान देना है, हाँ, कि इसमें क्या रखना है। ठीक, हाँ, समझ में आया कि नहीं इसको? हाँ, इतना समझ में आ गया ना? कि देखिए हमने इसको क्या किया, डायरेक्ट इधर लाया, इधर ला के 18 से 18 काट दिए, 5 का इसमें गुणा कर दिए, 210 आ गया। 210 से 100 इधर ला के माइनस कर दिए, कितना, 110 मीटर। 110 मीटर आ गया। हाँ, 110 मीटर जब आया है, देखिए ये 5/18 हमको हम किसमें किए हैं, किलोमीटर में दिया था, तो हम मीटर सेकंड में इसको बदले हैं। हाँ, तो इसको मीटर सेकंड में आ गया, ये समझ में आया? हाँ, तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कि नहीं, बताइए। चलिए, तो हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। हाँ, देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, दो गाड़ियां ए तथा बी विपरीत दिशाओं से आ रही हैं, जिनकी चाल क्रमशः 30 किमी घंटा तथा 42 किमी घंटा है। दोनों एक दूसरे को 20 सेकेंड में पार कर लेती हैं। अगर ए की लंबाई 200 मीटर तो बी की लंबाई बताइए। यानी दो रेलगाड़ियां हैं, विपरीत दिशा में आ रही हैं। हाँ, इसको हम लिख लें। दूसरा सवाल कह रहा है, दो रेलगाड़ियां, दो गाड़ियां गाड़ियां ए तथा बी विपरीत दिशा में, ए तथा बी विपरीत 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 दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में आ रही हैं। एक की चाल एक की चाल 30 किमी घंटा तथा 30 किमी घंटा तथा दूसरे की 42 किमी घंटा घंटा है, घंटा है। ठीक है, घंटा है। दोनों एक दूसरे को 20 सेकंड में पार करती हैं। दोनों एक दूसरे को 20 सेकंड में पार करती हैं, पार करती हैं। 20 सेकंड में पार करती हैं। अगर एक की लंबाई अगर एक की लंबाई 200 मीटर है तो बी की लंबाई क्या होगी? ठीक,
हाँ, समझ में आया? डी की लंबाई पूछा है। हाँ, ऐसा सवाल हमने बताया, सूत्र इसका हमने बताया है। जैसे कि हमने उसमें लिखवाया था, जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में आती हैं, हाँ, तो उसको क्या होता है, दोनों गाड़ियों का क्या होता है? हम्म, जब दोनों रेलगाड़ी, जैसे कि दोनों रेलगाड़ी एक और एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, हाँ, विपरीत दिशा में आ रहे हैं ना, विपरीत यानी उल्टी दिशा होता है। हाँ, तो देखिए, जब एक इधर से एक इधर से आ रही है, तो इन दोनों का क्या होता है? हाँ, दोनों का सूत्र हमने लिखवाया था, दोनों की चाल को क्या किया जाता है? हाँ, जोड़ लिया जाता है, यही कहा था ना। ठीक, तो देखिए इसका सूत्र क्या था? हाँ, समय, यानी दोनों का समय लंबाई पूछा है ना, तो यहाँ पे समय, समय बराबर क्या होता है? दोनों गाड़ियों की लंबाई का योग, यही था ना सूत्र, बटा के क्या था? दोनों की चालों का योग। हाँ, दोनों की चालों का योग। ठीक, यही सूत्र था ना, हमने इसी को लिखवाया था। ठीक, समय कितना दिया है? 20 सेकेंड। 20 सेकेंड, देखिए ये सेकेंड में दिया है, इतना ध्यान दीजिएगा। दोनों गाड़ियों का लंबाई का योग, एक गाड़ी का कितना है? 200 मीटर है, दूसरी का पता नहीं। हाँ, दूसरी का पता नहीं, यानी बी यहाँ पे लिख दे रहे हैं। हाँ, बी रेलगाड़ी। अब दोनों गाड़ियों की चालों का योग, यानी 30 किमी चल रही, एक 42 किमी चल रही है, 30 किमी प्लस 42 किमी। हाँ, अब देखिए ये क्या हो जाएगा? 20 सेकेंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 200 प्लस बी, यानी बी रेलगाड़ी जो है। अब ये कितना हो जाएगा? 4 3 7 72 हो जाएगा, 72। अब देखिए 72 आया है, 72 को ये किलोमीटर में आया है, तो इसको मीटर सेकेंड में हम लोग बदलेंगे। बताइए, ये किलोमीटर में आया है ना, ये 72 क्या है आपका? किलोमीटर है ना। बताइए, ये किलोमीटर है, तो हम इसको किस में बदलेंगे? हाँ, मीटर सेकेंड में बदलेंगे ना। हाँ कि नहीं? चलिए, तो हम लोग बदल लेते हैं मीटर सेकेंड में। हाँ, मीटर सेकेंड में यानी 5/18 हो जाएगा। ये आ जाएगा इधर, आ जाएगा कि नहीं इधर? बताइए। हाँ, इधर आ जाएगा। अब बताइए, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 20 × 72 × 5/18। हाँ, देखिए 2 × 9 = 18 होता है, 2 × 10 = 20 होता है। ठीक, हाँ, 9 × 9 9 8 72 होता है। हाँ, होता है कि नहीं? हाँ, ये 200 हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा, इतना समझ में आया? अब देखिए, अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, 8 5 40, 40 में 10 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 400। हाँ, 40 में 10 का गुणा कर देंगे तो 400 हो जाएगा। 400 बराबर बराबर 200 प्लस बी। ठीक, ये इधर आ जाएगा, 400 माइनस 200 बराबर बी। ठीक, बी यानी रेलगाड़ी
इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 200। बी का मान कितना आ गया 200। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा कि नहीं, बताइए। बी का मान कितना आ गया 200, यही आपका हो जाएगा आंसर। सेम वही वाली सवाल है जो पहले हम लगाए थे। ठीक, देखो बी यानी दूसरी रेलगाड़ी, बी का मान ही पूछा है, बी का हम बी यहाँ पर रख दिए रेलगाड़ी की जगह। ठीक, समझ में आया। तो देखिए हमने इसको क्या किया है, इधर लाके इसको हमने काट दिया है, काटने के बाद इसका गुणा कर दिया है, गुणा कितना आया है 400। 400 बराबर 200 प्लस बी, यानी बी का मान ही ज्ञात करना है। ठीक, तो जब 200 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसको हमने घटा दिया 400 में से, कितना है 200। बी का मान कितना आ गया 200, यही आपका हो गया आंसर। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा कि नहीं सभी लोग को। हाँ, चलिए तो हम लोग चलते हैं, एक और सवाल हम लोग देख लेते हैं। हाँ, कितना समय हो गया, चलिए अभी तो आधा घंटा हुआ, 10-15 मिनट और बचा है, तो इसमें 2-3 सवाल हम लोग 2 सवाल कम से कम कर लेते हैं। हाँ, ठीक। देखिए कह रहा है 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किमी घंटा की चाल से वाले 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी लंबी एक रेलगाड़ी रेलगाड़ी 36 किमी घंटा की चाल से चलते हुए 36 किमी आवर्स की चाल से चलते हुए 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म 180 मीटर लंबे लंबे प्लेटफॉर्म हाँ, प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म को पार करती है, को पार करती है। ठीक है, प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो बताइए गाड़ी को प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म पार करने में कितना समय लगेगा, पार में कितना ठीक लगेगा। देखिए सवाल एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं हम, तो समझ लीजिए। कह रहा है 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किमी घंटा की चाल से चलते हुए 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो बताइए गाड़ी को प्लेटफॉर्म पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक, देखिए इसमें दिया क्या है, यानी 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई दे दिया है, फिर कह रहा है वो कितने किमी घंटा की चाल से चल रही है, 36 किमी घंटे की चाल से चल रही है। अब कह रहा है एक प्लेटफॉर्म है, वो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है, यानी 180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक, हाँ, यानी हम कह दें एक ट्रेन है, हाँ, ये ट्रेन है, हाँ,
ठीक। हाँ, ये ट्रेन है, ठीक। ये ट्रेन है। ये ट्रेन कितनी लंबी है? हाँ, 110, हाँ, मीटर लंबी है, ठीक। और ये प्लेटफॉर्म है, हाँ, ये क्या है? प्लेटफॉर्म है, हाँ, ठीक। ये प्लेटफॉर्म है रेलवे लाइन का, हाँ, ठीक। इसी पे ट्रेन आ रही है ना, हाँ। तो देखिए, जब यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आ रही है, ये प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है? हाँ, 180 मीटर लंबा है। यही कह रहा है ना। ये रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को कितना किमी घंटे की चाल से चल रही है? 36 किमी, हाँ, किमी हावर्स की चाल से चल रही है। ये ट्रेन है जो कितना किमी हावर्स की चाल चल रही है? 36 किमी हावर्स की चाल से चल रही है। कह रहा है ये प्लेटफॉर्म जो है 180 मीटर का है। इसको कितने सेकेंड में, यानी कितने मिनट या कितने सेकेंड में इसको पार कर लेंगे, ठीक। यही कहा है। अब चलिए हम लोग इसको लगाते हैं, देखते हैं ये सवाल कैसे लगेगी। तो देखिए, हमने एक सूत्र बताया था, हाँ? सूत्र क्या बताया था? समय बराबर, समय बराबर बताया था रेल गाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक, ठीक। इसके बटा क्या हो जाएगा? देखिए, इसके बटा हो जाएगा होगा रेलगाड़ी की चाल, ठीक। देखिए, ये हमारा सूत्र है जिसको हमने पहले भी बताया था। तो देखिए, इस सूत्र हम पहले भी बता चुके हैं, तो अब हम चलते हैं, इसी पे हम लोग रख के चलते हैं। तो देखिए क्या है, समय बराबर, देखिए इसमें एक और चीज है, एक और सूत्र के रूप में इसको हम लोग लिख के चलते हैं। 110, हाँ, और 180 बटा के रेलगाड़ी की चाल क्या है? 36 किमी घंटा। तो अब देखिए 36 किमी घंटा है, तो 36 किमी घंटा को हम लोग किस में बदलेंगे? मीटर सेकेंड में बदलेंगे। तो किससे हम गुणा करेंगे? 5/18 से, ठीक। 5/18 से हम लोग गुणा कर देंगे, ठीक। तो देखिए 5/18 से हम लोग गुणा करेंगे। अब देखिए 18 दूना के 36 होता है? तो समय बराबर क्या हो जाएगा? 110, 110 और 180, ठीक। ये क्या हो जाएगा? 2 × 5, हाँ, इतना हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा? समय बराबर ये 110, देखिए क्या हो जाएगा? 110 और 180 मिला के कितना हो जाएगा? 290, 290 बटा के 10 हो जाएगा। देखिए 0 से 0 कट गया, यानी आया समय बराबर कितना आ गया? 29 सेकेंड, ठीक। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक। तो हमें बस यही निकालना था। तो आप लोग समझिए कि देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, बस आप लोग को बस ध्यान में देना है कि जो सूत्र था वो इस सूत्र पे रख के हम इसको गुणा करके फिर इसको पहले जोड़ दिए हैं। जोड़ने के बाद जब रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों दिया आया हुआ है, तो उसको हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 290। और नीचे वाला जब हम गुणा किए थे तो कितना आ गया था? 10, ठीक। तो हमने उसको काट दिया तो आया 29 सेकेंड, ठीक। और रेलगाड़ी क्या करेगी? 29 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी, ठीक। इतना समझ में आ गया? हाँ?
तो हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हम लिख लेते हैं, तो लिख के फिर उसके बाद हम बताते हैं। ठीक। चलिए इसमें दूसरा सूत्र हम लोग देख लेते हैं। औसत चाल बराबर क्या होता है, 2 गुणे एक्स प्लस वाई बटा के एक्स वाई, एक्स गुणे वाई। ठीक, ये है। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, औसत, हाँ, 2 गुणे 30 हो जाएगा, गुणे 20 हो जाएगा। हाँ, दोनों की चाल है, जा रहा है फिर वापस आ रहा है। हाँ, फिर 30 प्लस 20 हो जाएगा इतना। अब क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 यानी 60 गुणे 20 हो जाएगा बटा के 3 दो 5, हाँ, यानी 50 हो जाएगा। हाँ, 50। अब देखिए क्या हो जाएगा, 6 दूना के 12, 1200 बटा के 50। ठीक है, जीरो से जीरो कट गया। 5 गुना के 10 होता है। हाँ, अरे सॉरी, 5 गुना के 10 होता है ना। 5 गुना के 10, ठीक, 2, 5 गुना के 10, 5 चौका 20। ठीक, 5 चौका 20 यानी क्या आ जाएगा, 24, 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो किलोमीटर घंटा में दिया है तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में ये आ जाएगा। ठीक, तो देखिए ये सवाल यहीं पे समाप्त होता है। और हाँ, तो देखिए अब इसमें कोई भी ऐसी सवाल अब नहीं बची है जो आप लोग को ना समझ में आई हो। तो जैसा कि आप लोग को अगर लगे कि कोई भी सवाल छूटी है या हम नहीं बताए हैं, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे वो सवाल भेज देंगे, तो हम वो सवाल अगले दिन उसको हम बता देंगे। ठीक, तो आज का ये चैप्टर यही समाप्त होता है। कल हम लोग अलग चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक, कल हम लोग सूत्र, जो अलग चैप्टर पढ़ेंगे कल हम लोग उसका सूत्र पढ़ेंगे। ठीक, फिर उसके बाद उसमें और भी सवालें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो समय भी हो गया है। हाँ, तो हम लोग चलते हैं। हाँ, तो देखिए ये यही पे समाप्त होता है। जितने लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जिसको भी जहाँ भी डाउट है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करके पूछ सकता है कि सर यहाँ पे ये डाउट है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।